Hello student, welcome to online class. Today we will start chapter 5 periodic classification of element. आज हम periodic classification element शुरुआत कर रहे हैं। तो क्यों एलिमेंट को periodic classification में ले जाया गया, कौन से साइंटिस्ट थे, क्या स्टडी करी, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। बहुत ढेर सारी चीजें देखेंगे। पहले तो एलिमेंट देखेंगे, फिर उनके मूवमेंट के बारे में देखेंगे कि उनकी क्या पोजीशंस है, उनका क्या एटॉमिक नंबर है और क्या उनका बेसिक प्रॉपर्टी है, फिजिकल केमिकल क्या प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीजें देखेंगे। बिफोर जब पता नहीं था, कोई जानता नहीं था एलिमेंट के बारे में, साइंटिस्टों ने जब डेवलप किया कि ये पोटेशियम है, ये क्लोरीन है, इस टाइप के एलिमेंट जब उन्होंने देखे तो बहुत ढेर सारी दिक्कतें आने लगी। इन्हें पढ़ने के बारे में, इनके बिहेवियर देखने के बारे में, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखने के लिए इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई कर दिया। अब यही क्लासिफिकेशन पेरियोडिक क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है कि इनको क्या किया गया, सेपरेट किया गया, एक ग्रुप बनाया गया और इन्हें प्रॉपर एक ग्रुप में रख करके इनकी स्टडी की गई। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो इन्होंने पेरियोडिक क्लासिफिकेशन का स्टार्ट किया, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, वो थे डो बर्नर। साइंटिस्ट जो डो बर्नर थे, उन्होंने कुछ सम ऑफ एलिमेंट दे कैन बी डिराइव्ड एंड दे डिक्लेयर व्हाट दे observe in there when occupies some of the element at there. So there are 118 element are known in chemistry periodic table. 98 are occurred naturally. That mean कि 98 इनमें से 98 ऐसे हैं जो हमें क्या मिले हैं, नेचुरली मिले हैं। बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आर मेड बाय द अदर एलिमेंट ओरेज और अदर पार्ट्स ऑफ द मिनरल्स। तो डो बर्नर ने जो सबसे पहले डो बर्नर का ये रूल, डो बर्नर ट्राइड के नाम से जाना जाता है। क्यों ट्राइड हम इसको बोलते हैं, इसमें हम देखने वाले हैं। फिर न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल आया, तो उनके रूल को हम ऑक्टेट क्यों कहते हैं, इसमें हम ये भी देखेंगे। फिर उसके बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। तो इसको हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है। दिस इज वेरी इजी। पहले बोल रहा हूं, कोई भी लेंदी ऐसा प्रोसेस नहीं है, इजिली हमें पढ़ना है और इसे देखना है। ओवरऑल जो पीरियोडिक टेबल का होल बेस है वो है एटॉमिक मास। दैट मीन कि यहाँ जो भी एलिमेंट रखे गए हैं उनका बेस है एटॉमिक मास और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले डो बर्नर ने क्या देखा और क्या पाया वो देखते हैं। तो डो बर्नर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब एलिमेंट, सम ऑफ एलिमेंट दे कैन बी ऑब्जर्व, तो उनके ऑब्जर्व करके उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया है। एक ग्रुप में उन्होंने क्या किए, देयर आर 3 एलिमेंट, दे आर एडेड इन देयर ग्रुप। उन्होंने अपने ग्रुप में 3 एलिमेंट को रखा। 3 एलिमेंट को रखने के बाद इन 3 एलिमेंट का रखना ही उन्होंने नाम दिया इसे ट्राइड। दैट मीन कि 3 एलिमेंट उनके एक ग्रुप में प्रेजेंट थे तो उन्होंने नाम रखा ट्राइड। डिस्क्रिप्शन क्या दिया कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट, पहला जो एलिमेंट रखा है और जो आखिरी वाला तीसरा एलिमेंट रखा है, इनके एटॉमिक मास का सम बीच वाले 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, कि दैट मीन उसके मीन से हम डिवाइड करेंगे, तो जो हमारा मीन आएगा वो मिडिल में जो प्रेजेंट है एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास उसके वेरी करेगा। दैट मीन कि वही उसका एटॉमिक मास होगा, ऐसा इनका कहना था। तो इनकी थ्योरी कुछ दिनों तक तो चली, लेकिन जैसे ही आगे न्यूलैंड्स आए तो उन्होंने सम ऑफ थिंग्स उन्होंने भी डिराइव करी, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया, तो इनकी थ्योरी को गलत पाया गया। कई ऐसे एलिमेंट थे जो क्या थे, दोनों का ऊपर और नीचे का क्रम हम क्या करते हैं, उन्हें सीरीज जब हम ग्रुप में रखते हैं तो उनको जब हम सम करते हैं, उनके मीन से डिवाइड करते हैं, तो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है, लेकिन इक्वल नहीं आता। लेकिन जो इन्होंने एलिमेंट बताए उनका नियरली आता है। तो इनकी थ्योरी क्या होती है, फिर आगे चल करके न्यूलैंड्स आते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। फिर न्यूलैंड्स को का जो रूल है उसको मॉडिफिकेशन दिया जाता है मेंडलीव के द्वारा। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल को मॉडिफिकेशन दिया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के द्वारा। तो स्टार्ट करते हैं। डो बर्नर अरेंज अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज। ऐसे 3 एलिमेंट रखे इन्होंने जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज थी वो उनकी क्या थी, फिजिकल केमिकल दोनों सेम थी। तो उन्होंने क्या किया, उसका एक ग्रुप बना लिया और उसमें 3 एलिमेंट रखे और नाम दिया
एलिमेंट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। दैट मीन इन्होंने अभी एलिमेंट को कैसे रखा, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के क्रम में रखा। दैट मीन कि इंक्रीजिंग में पहले एलिमेंट जो आया 1, फिर उसके बाद जो रखा वो 2, ऐसे आगे बढ़ते गए 1 2 3, ऐसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के क्रम को आगे बढ़ाते गए और इनके एलिमेंट रखते गए। तो इन्होंने जो 3 एलिमेंट रखे उसको नाम दिया ट्राइड। दे पुट द 3 एलिमेंट इन ग्रुप कॉल्ड ट्राइड। अब ट्राइड में इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया उसकी श्योरिटी को चेक करते हैं। तो ग्रुप को इसको टेबल नाम दिया 1 2 3, 3 टेबल इन्होंने बनाई। 3 टेबल में पर टेबल पे इन्होंने क्या रखे, 3 एलिमेंट रखे। पहला फर्स्ट ग्रुप में इनके लिथियम, सोडियम और पोटेशियम थे। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो लिथियम इनका जो कहना था कि फर्स्ट और लास्ट इन दोनों के एटॉमिक मास को हम सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है 6.9 और 28 होता है सोडियम का, और पोटेशियम का होता है 39। तो इन दोनों को सम करेंगे 6.9 प्लस 39.0, 2 से डिवाइड किया तो 22.5 आया। तो ये तो करेक्ट आ गया। यहाँ पे 28 आया, देखिए यहाँ कम हो गया। यहाँ पे सोडियम का क्या होता है, ज्यादा होता है एटॉमिक मास, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। दैट मीन कि थ्योरी क्या हुई, फेल हो गई। सेकेंड में भी इन्होंने जो रखा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, 3 रखे, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम रखे। तो स्ट्रोंटियम का 40.1 होता है एटॉमिक मास, ऐसे स्ट्रोंटियम का होता है 87.6 और 137.3 होता है बेरियम का। तो 40.1 और 137.3 दोनों को ऐड करें तो नियरली आता है, नियरली स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास है यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन कि इनके ऐड का मीन इस सेंटर में प्रेजेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आ रहा है। थर्ड जो इनकी टेबल थी उसमें रखा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दैट मीन कि हैलोजन्स इन्होंने रखे। तो क्लोरीन का आपको मालूम है 30.5 होता है, क्यों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। और 2 से हम क्या करते हैं, अगर एटॉमिक मास निकालना है तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एटॉमिक नंबर में। तो फॉर्मूला ही होता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक नंबर। बट इवन और ऑड का फॉर्मूला आपको मालूम है। तो इवन में हम क्या करते हैं, इवन में +2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और ऑड में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके +1 कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे तो इसका आएगा। क्लोरीन का देखेंगे 35.5 और ब्रोमीन का होता है 79, 80 के करीब में, 80 मानिए। आयोडीन का 136.9, दैट मीन कि 137 होता है। तो 30.5 क्लोरीन और आयोडीन दोनों के एटॉमिक मास का सम 2 से हमने डिवाइड किया तो 81.2, दैट मीन कि ये इंक्रीज हो गया। जबकि आना 80 था, ठीक एक इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो इनकी थ्योरी थी वो क्या हुई, फेल हुई। फिर आगे न्यूलैंड्स, आप डिस्क्रिप्शन क्या दे रहे हैं वो देखिए। डिक्लेरेशन देखिए। तो डिक्लेरेशन में द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द 3 एलिमेंट। दैट मीन कि जो इनका एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट है, इन्होंने डिक्लेरेशन क्या दिया कि जो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 3 एलिमेंट होगा। दैट मीन कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है, जैसे इन्होंने रखा था पहले में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो इन्होंने कहा कि इन दोनों का सम इसके एवरेज के इक्वल आएगा, जबकि ऐसा आगे नहीं हुआ। ये इनकी तरफ से डिक्लेरेशन था। तो कमियां क्या आई, ड्रॉबैक में आया कि डोबर्नर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड। इन्होंने सिर्फ 3 ट्राइड दिखाए, जिसमें पहले में क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और दूसरे में क्या था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और तीसरा क्या था, बोरॉन, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और साथ ही साथ बेरियम। तो ड्रॉबैक क्या आ गया, इनका ट्राइड इनका क्या हुआ, फेल हो गया। और हेंस दिस सिस्टम वाज क्लासिफिकेशन इनटू ट्राइड इज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल। तो अगले जो हमारे साइंटिस्ट हैं न्यूलैंड, उन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, उनके बारे में देखते हैं।